भागशा स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। पहले राजधर्म बताया है। राजधर्म क्या है? राजधर्म का मतलब है कि राजा को जो भी कर प्राप्त हो, यानी जो भी टैक्स मिले वो प्रजा से ले और प्रजा के लिए ही लगा दे, प्रजा के हेतु ही सब समर्पित कर दे। ये टैक्स किसी का है नहीं, लेकिन जिम्मेदार लोगों को संभालने के लिए, उसका सदुपयोग करने के लिए दिया जाता है और लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। वो राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। राजधर्म कहता है कि जो भी कर मिले, जो भी टैक्स मिले वो प्रजा से लो और प्रजा के हेतु ही लगा दो। ये राजधर्म है। दान धर्म बताया, कहा कि इस कलिकाल में किसी भी प्रकार से दान किया जाए वो जीव का कल्याण करता है। एन केन विधि दीने दान करे कल्याण। मोक्ष धर्म बताया, हमने कल रात में भी रामायण में बताया था। बोले जो मोक्ष को पाना चाहते हो वो सगुण और निर्गुण के चक्कर में न पड़े, क्योंकि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। सगुण और निर्गुण में कोई अंतर नहीं है। जब आपका हृदय, आपका मन अहम शून्य हो जाता है तो वो परमात्मा निर्गुण सगुण बन करके प्रकट हो जाता है। दशरथ भेद भगत मन लायो, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। इसलिए जो मोक्ष पाना चाहते हैं उन्हें सगुण और निर्गुण के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्त्री धर्म बताया। स्त्रियों का धर्म क्या है? माताओं का केवल एक ही धर्म है। माताएं केवल एक ही चौपाई सीख ली हैं। क्या कहती हैं? एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। तन से मन से लगन से पति के चरणों में प्रेम करो, केवल यही धर्म समझती हैं। ये बताओ भाई, केवल पति के चरणों में प्रेम करोगी, सास ससुर का क्या करोगी? घर से निकाल दोगी? पति के चरणों में तो प्रेम करो, लेकिन जिसने तुम्हारे पति को पाल पोस करके बड़ा कर दिया है उन सास ससुर को भी दुखी ना होने दो। पति पत्नी का नारायण है, दोनों ही प्रेम परायण हैं। पति के नाते से सास ससुर नारायण के नारायण है। पति की तो सेवा करो, ये चौपाई तो है ही है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। लेकिन उससे पहले भी एक चौपाई है। क्या? सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा। सादर सास ससुर पद पूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। आज महाराज पितामह ने युधिष्ठिर को ज्ञान दिया है। देखिए, पितामह ने जीवन में कुछ भी किया हो, लेकिन अंतिम में भगवत दर्शन कर रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं। क्योंकि जीवन के अंतिम समय को जो संभाल लेता है उसकी सदगति में संदेह नहीं रहता। हो सकता है आपने जवानी में कुछ गलतियां की हो, अगर आपको अपनी भूल सुधारने का मौका मिल जाए और चौथेपन में भूल सुधार ली जाए तो सदगति में संदेह नहीं है। भीष्म पितामह की गति कही जाती है। लोग कहते हैं भीष्म की गति हो गई। भीष्म की गति क्या? एक अंतर कथा आती है। कहते हैं एक समय की बात है,
बेस कम करो इसका। एक समय की बात है, दुर्योधन भीष्म पितामह के पास पहुंचा और दुर्योधन ने भीष्म पितामह से जाकर के कहा कि हे पितामह, जितने मरे हैं वो कौरवों के मरे हैं, पांडवों का बाल बाका